दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल लीगल लाइन में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों आज हम विचार करेंगे क्या इस भौतिक शरीर में हम स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं या भौतिक शरीर होते हुए हम स्वर्ग में जा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कालांतर में ऋषि मुनियों ने इनकी आवश्यकता को महसूस किया कि एक आदमी 60-70 साल जिएगा, अगर वो हर समय तनाव में रहेगा तो उसको मनुष्य होने का क्या फ़ायदा हुआ। बस ये शायद उनका विषय रहा होगा। तब उन्होंने अध्ययन किया कि अगर आदमी किसी कार्य को करते समय प्रफुल्लित हो जाए या उसका आनंद में कोष जाग जाए, वो आनंद महसूस करे, वो क्षण स्वर्ग के ही हैं। और इसको लाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने फिर वही मूल्यांकन दिया कि आप समर्पित हो जाएं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ईश्वर के अधीन समझिए, उसका तनाव छोड़ दें, उसको करते समय एंजॉयमेंट महसूस करें और उसकी जो अनुभूति है वो इस तरह करें जैसे आप आनंद में हों। कैसे करें? एक अतिथि आपके घर आता है, उसके साथ एक बच्चा भी आता है। अब दोनों के आव भगत बिल्कुल अलग अलग है। अतिथि को आप यथा सत्कार करेंगे, उन शब्दों का विन्यास करेंगे जो सामाजिक रूप से चले हुए हैं, प्रचलन में हैं। लेकिन बच्चे को आप गोद में उठाएंगे और अगर बच्चा भी आपसे कंफर्ट हो गया तो वो भी बहुत आनंद में होगा। हो सकता है उसका पेरेंट उससे लेने की कोशिश करे, लेकिन वो आपकी गोद में ही समाने की कोशिश करे। ये जो बच्चे का और आपका अट्रैक्शन हुआ, ये आपको आनंद में कोष को चेतन कर गया आपके। और जितनी देर आनंद में कोष आपका चेतन रहा, उतनी ही देर आप स्वर्ग में रहे। और इसी साधना को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए हमारे योगियों ने फिर वही फॉर्मूला दिया कि आप थोड़ा सा जाप कर लें, मस्तिष्क का भार छोड़ दें, थोड़ा सा ध्यान कर लें, थोड़ा सा समर्पित हो जाए। अनंत संभावनाएं हैं, उन अनंत संभावनाओं को आप प्रफुल्लित होने के लिए करें। बोझ ना बनाए किसी चीज़ को भी। जो भी चीज़ आपके शरीर और मस्तिष्क के ऊपर बोझ बनाएगी वो आपको आनंदमय कोष से दूर करेगी। आपको तो सिर्फ आनंदमय कोष की तरफ बढ़ना है और ऐसे हो जाना है जैसे एक बहुत बड़ा गुब्बारा फूल गया हो और आप उसके अंदर समा गए हो और चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा ही ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। हर समय हम चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। बस समर्पण करना है, भूल जाना है। और क्या भूल जाना है? सब तनाव भूल जाना है। ये महसूस करना है कि मैं ईश्वर की गोद में हूँ। और ये प्रजम्पशन ही आपको उस आधार पर लेके जाएगी जिस आधार पर आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख और दुख मानसिक स्थिति हैं, और अगर मानसिक स्थिति है तो मस्तिष्क से ही ठीक की जाएगी। और मस्तिष्क को चेतना कहाँ से मिलेगी? आत्मा से मिलेगी, परमात्मा से मिलेगी। शरीर के जो कोष हैं उनको चेतन करने से मिलेगी। कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता होती है। जैसे एक रिक्शा वाला सामान लिए जा रहा है, निरंतर चला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी अड़चन आ गई तो उसको बड़ा भारी महसूस होता है। लेकिन अगर किसी ने उसको हल्का सा पुश कर दिया तो वो आगे स्मूथली निकल जाता है और वो खुश होता है कि उसकी सहायता होगी। ऐसे ही आप समझें कि आपकी सहायता होगी निश्चित। इस ब्रह्मांड में इतने सूक्ष्म शरीरधारी हैं जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप उठे तो सही, चलें तो सही,
समर्पण तो करें। और जैसे ही आप इस स्थिति में आएंगे, आपको पता लगेगा कि आपका मन प्रफुल्लित हो गया है। जब ये प्रफुल्लित हो जाएगा, तब ये स्वर्ग का ही दर्शन करेगा, स्वर्ग में ही रहेगा। उसके बाद फिर कालांतर को बढ़ाते चले जाएं और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से स्वर्ग के अधीन कर दें। सब अभाव भूल जाएं। जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। ये प्रभु का वचन है। नमस्कार।